हेलो एवरीवन। आप लोग को आवाज आ रही है? एक बार आप मेरे को कंफर्म कर दीजिए, आवाज और बोर्ड आप लोग को क्लियर है? फिरदौस, महमूद अली, महजबीन और अलमस, आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए मुझे। अलमस, फातिमा, यस, ओके, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास हमारा इंट्रोडक्शन था, आप सबको पता ही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्णमाला। ठीक है। ये जैसे कि हमने कल इंट्रोडक्शन में भी ये चीज के बारे में डिस्कस किया था कि वर्णमाला आधार है हिंदी भाषा का। किसका? हिंदी भाषा का। करेक्ट। कि वर्णमाला आधार है हिंदी भाषा का। वर्णमाला की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आप थोड़ा सा ये राइटिंग का वो इश्यू हो रहा है बोर्ड पर। व्यवस्थित समूह को, समूह या क्रम को, या क्रम को। ठीक है। ये आपकी वर्णमाला की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हमें ये समझ आ रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी यहाँ पे किसी चीज की बात हो रही है जिसे हम कह रहे हैं वर्ण। वर्णों मतलब एक नहीं, बहुत सारे, उसके व्यवस्थित समूह यानी पर्टिकुलर क्रम में। यानी जैसे क्रम में, जैसे हमारा नाम है, जैसे महमूद अली का नाम है। अब महमूद अली का नाम जो रखा गया वो महमूद अली है, ना कि अली महमूद है। ठीक है। तो ये भी एक व्यवस्थित यानी एक क्रम में लिखा गया है उसका नाम। ठीक है। हम लोगों का जो नाम होता है वो भी एक क्रम में लिखा जाता है। तो किसी भी चीज को एक क्रम यानी व्यवस्थित या समूह या क्रम में लिखने को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है। अब वर्ण क्या होता है, इतना समझ आ गया आप लोग को? साथ साथ अब बताते दिया कीजिए चैट बॉक्स में कि आपको समझ आ रहा है, और जो नहीं आ रहा आप प्लीज क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कि वर्ण क्या होता है। वर्ण, वर्ण की सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि या ध्वनि कहते हैं। ठीक है। इतना समझ आ गया कि वर्ण किसको कहा जाता है? भाषा। हम लोग जो भाषा लिखते हैं या बोलते हैं, उस भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। जैसे आप लोग उर्दू का भी जानते होंगे, उर्दू की जो ग्रामर है उसके अंदर जो उर्दू के सबसे छोटी इकाई वर्ड होते हैं ना, उसमें भी जैसे अलीफ, ब, पा। ठीक है। तो यही वर्ण है। अब वर्ण जो है, वर्ण जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, ऐसी वर्णमाला के वर्ण होते हैं। ठीक है। वर्ण हमारे कितने हैं होते हैं, कोई बता सकता है? वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं टोटल? हाँ जी, लफ्ज बोलते हैं महमूद अली, राइट। मेरे को याद नहीं आ रहा था। महजबिन अलीना 44, नाजिया 52, 56। कौन सा वाला ठीक है?
देखिए टोटल जो होता है वर्णमाला में वो 52 होते हैं। बाकी इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। टोटल आप ये लिख लीजिएगा कि ना ये वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे वर्ण होते हैं 52। अब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है वर्ण। अब इसमें एक और चीज थी डेफिनेशन में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहते हैं। अब इसमें कहोगे कि आप ध्वनि क्या होता है। अच्छा, वर्ण हमारे 52 होते हैं। ठीक है, पहले मैं ध्वनि डिस्कस कर लेती हूँ कि वर्ण या ध्वनि। वर्ण होते हैं, वर्ण मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। वर्ण जो होते हैं जो लिखित रूप में लिखे जाए, लिखित रूप में। यानी जैसे कि मैं आपको बोलूं, आप का लिखी है, का, तो आप मेरे को लिख के दिखा देंगे का। मैं आपको लिखने के लिए बोल रही हूं तो आप लिख के दिखाएंगे, ये हो जाएगा हमारा वर्ण। लेकिन अगर मैं किसी को कहूं का बोली है, बोली है, तो वो हमारा हो जाएगा ध्वनि। और ध्वनि क्या होता है, अरे क्या हो गया, वही ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि हमारा होता है मौखिक रूप। ये सब क्लियर है आपको। ध्वनि हमारा मौखिक रूप होता है क्योंकि ध्वनि निकलती है हमारे मुख से। ठीक है, और वर्ण हमारा लिखित रूप होता है। इतना समझ आ गया सबको, एक बार क्लियर कर दीजिए। और एक चीज और कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि हमने बोला कि वर्ण होती है, वर्ण या ध्वनि, ऐसी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये क्वेश्चन पुट होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि। अब देखो ऑप्शन में आपको वर्ण आया है या दोनों आए। अब दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब भाषा की एक क्वेश्चन और पुट होता है, एक क्वेश्चन और पुट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी, प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा थोड़ा राइटिंग का। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, ये सार्थक। अगर क्वेश्चन पुट हो जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं, तो वो होती है शब्द। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले काफी बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। हाँ जी, अलमस फातिमा राइट, नाजिया ने भी सही बोला है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाते हैं। अब शब्द किस तरीके के, कि अब जैसे हम बोलते हैं कुछ भी, मगर, कलम। अब ये हमारे वर्ड जो हैं, ये मतलब इनके वर्ड का जो मतलब है, जैसे कलम है, कलम का मतलब है, कलम हमारा ये पेन हो गया, जो हम जिससे लिखते हैं वो हमारी कलम है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कोई और चीज बोल दूं, मकल या लकम, तो इनके जो वर्ड के मतलब नहीं है, मतलब जो बिल्कुल मतलब नहीं निकलता जिसका, वो जिनका अर्थ हो। स्वर 25 होते हैं। महमूद अली, भी हम स्वर की बात नहीं कर रहे, अभी हम भेद पे नहीं आए स्वर व्यंजन पर। अभी हम वर्णमाला का वर्ण का बेसिक कर रहे हैं। करेक्ट, कि अलमस फातिमा ने बोला यस, जिसका जिन शब्दों का अर्थ हो। ठीक है, जिन शब्दों का मतलब हो, जिन शब्दों का अर्थ हो, उनको हम कहते हैं शब्द। शब्द जिनका अर्थ हो, उनको सार्थक इकाई के शब्द उन्हें कहा जाता है। जिनका अर्थ नहीं निकलता है तो उनको कोई उसको माना नहीं जाता। ठीक है, सार्थक इकाई के शब्द नहीं माना जाता। अगर कोई क्वेश्चन में कोई वर्ड पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में अगर कोई वर्ड पूछ लिया जाए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका ये सार्थक इकाई है या नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा पढ़ती। ठीक है, सेकंड चीज हमें ये पढ़ना है,
अब पढ़ेंगे हम वर्ण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, वर्ण वर्ण के भेद कितने भेद होते हैं वर्ण के, कोई बता सकता है? वर्ण के भेद होते हैं 2। और व्यंजन। महमूद अली, कहाँ पहुंच रहे हैं आप? दीर्घ नहीं, वो आगे का और है। अभी हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उनके वो नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, अलमस फातिमा ने ठीक बोला है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आप पढ़ेंगे, अब आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर की परिभाषा है कि जो मुख से बिना किसी रुकावट के जो ध्वनियां, जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं मुंह से, जो भी हम शब्द अपने मुंह से जो भी स्वर निकल रहे हैं, वो बिना रुकावट के बोला जा रहा है, तो वो हमारे स्वर कहलाते हैं। कि जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, स्वर के जो, लीजिए, वर्ण जो स्वतंत्र स्वतंत्र से बोले जाए, करेक्ट। वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन इसका उल्टा हो जाएगा। व्यंजन वो होते हैं जो, एक तो जिसकी ध्वनि निकल रही है, इसका एक और अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस हैं। तो सिंपल यही है, व्यंजन वो होते हैं जिनके रुकावट आती है, मुख से जो ध्वनि निकलने में जो रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहलाया जाता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है उसकी कि जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए, यानी स्वर के सहायक होते हैं स्वर हमारे पास। व्यंजन जो हमारे पास बोले जाएं, जो वर्ण की सहायता से बोले जाएं। अब आप ये बताएं, स्वर की स्वर स्वतंत्र रूप से जो स्वर की सहायता से जो व्यंजन बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। हेलो, अब आ रही है आवाज आप लोग को? आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, इतना समझ आ रहा है आप लोग को? कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? बताएं एक बार, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? मैं जितना हो सके बहुत सिंपल ही बता रही हूँ, बहुत सिंपली मैं। ठीक है, जितना हो सके उतना उसको सिंपल करके बताया। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन। अब स्वर तो हमने अभी बोला कि स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, और व्यंजन वही जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। अब कैसे? अब आप देखिए, जो स्वर होते हैं हमारे क्या होते हैं? आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आप अगर इसे बोलेंगे ना तो देखोगे आपका मुख ना बाहर की तरफ ओपन हो रहा है। ठीक है, आ, ई, ऊ, बिल्कुल क्लियरली निकल गए।
वही व्यंजन स्वर की सहायता से किस तरीके से बोले जाते हैं, जैसे का है, का है, ठीक है, का। अब आप अगर का बोलेंगे तो उसके एंड में आपको जो आवाज आ रही है वो आ की आ रही है, आ की, आ अनार वाले की, ठीक है। तो ये किस लिए बोला जा रहा है, ये इसके अंदर का प्लस आ, इस का मतलब होता है, इस नुक्ते का मतलब इस मात्रा का मतलब होता है कि ये आधा का है। अब ऐसी ख, तो ये ख प्लस आ, ऐसी ग, प्लस आ, करेक्ट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यंजन के आपके जो भी वर्ण है उसके अंदर स्वर आपका कहीं ना कहीं मौजूद है। हलंत, राइट। हल, इसको हलंत बोलते हैं। और ये का, अब आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर हर व्यंजन के जितने भी वर्ण है उनके पीछे आ आता है। साउंड में आप जब बोलेंगे, ध्वनि जो आपके मुख से निकलेगी उसके अंदर आ आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए व्यंजन की परिभाषा यही दी गई है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, करेक्ट। अब आप पढ़ते हैं हम स्वर। स्वर कितने होते हैं हमारे, लिख लीजिएगा। आ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ऋषि, ए, ए, ओ, ओ। 11, वेरी गुड। क्षमा परवीन मैडम, ये हमारे टोटल 11 होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने, कोई बता सकता है इसको, आ अंक को, इन दोनों को अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि इनको कहा जाता है अयोग हुआ, अयोग वह। किस लिए कहा जाता है, ये अनुसार, इसको बोला जाता है अनुसार। अगर ये किसी भी वर्ड में, किसी भी नाम के आगे, जैसे मयंक, म, जैसे हम किसी का नाम ले दें, फॉर एग्जाम्पल मयंक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मयंक, यहाँ नुक्ता लग, मतलब इसकी वो लगी अंक की बिंदु, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अनुस्वार। ये कहीं भी होगा उसको अनुस्वार ही बोला जाएगा, ठीक है। और इसको विसर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है विसर्ग। ये हमारे 11 स्वर होते हैं, आ ई उरूची। हाँ, इसको एक तरीके से ये कह सकते हैं, इसको अगर मैं कहूं, ये हिंदी के स्वरों में नहीं आता, ठीक है। ये ऋषि, इससे संस्कृत के, इसके जितने भी वर्ड बनते हैं वो संस्कृत के बनते हैं, बस आप इतना याद रख लीजिएगा, इससे ज्यादा इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। हाँ, मैंने ये विसर्ग लिखवा दिया, विसर्ग है, या यहाँ लिख दिया है मैंने, ये इसे विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर कोई मुझे बता सकता है कि उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर की संख्या कितनी है? नहीं, गलत है। अलमस फातिमा, गलत। नहीं, उच्चारण के आधार पर स्वर, यानी जिनके उच्चारण किए जा सकते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर, बस ये नॉर्मल छोटी छोटी सी बात है कि उच्चारण के आधार पर स्वर की वो वर्ण कितने होते हैं, स्वर के वर्ण, सॉरी मैंने की लिख दिया, स्वर के वर्ण 10 होते हैं। अब 10 किस लिए होते हैं? 10 क्यों होते हैं उच्चारण के आधार पर, किस लिए? क्योंकि ये जो रे ऋषि है ना,
अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए तो इसके अंदर रा आ रहा है, इसके इसके जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके बोलने में, इसके ध्वनि में रा आ रहा है, और रा हमारा कहीं ना कहीं व्यंजन के अंदर आता है। इसलिए उच्चारण के आधार पर हम इनको, अगर क्वेश्चन आए कि उच्चारण के आधार पे, हाँ देखो, उच्चारण के आधार पे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, पुट किया जाए, तो आप कह सकते हैं कि उसका आंसर 10 है हमारा। ठीक है, अब कोई बता सकता है हमारी मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या। हम्म, नाजिया कह रही हैं 5, महमूद अली कह रहे हैं 12। महमूद अली 12 कैसे? शमा परवीन भी 5 कह रही हैं। आप लोग 5 क्यों कह रहे हैं? और महमूद अली ने तो 12 कह दिए। अलमस फातिमा 8। नहीं, गलत। मात्राओं की संख्या 10 होती है। मात्राओं की संख्या 10 होती है। 10 कैसे? हम्म, क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती। राइट, अभी नाजिया ने ठीक बोला, क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती। 10 कैसे? मान लीजिए हमने का लिखा, ठीक है, तो आ की तो कोई मात्रा होती नहीं, आ अनार वाले की। तो का में आ जमा करा, ये वाला आ, तो बन गया हमारा का, पहली मात्रा। का में छोटी ई जमा करी, तो बन गई हमारी की। का में हमने बड़ी ई जमा करी, तो बन गई बड़ी की। का में हमने छोटा ऊ जमा करा, तो बन गया हमारा कू। ठीक है, ऐसे ही हमने का में बड़ा ऊ जमा करा, तो बन गया हमारा कू। का में हमने ए जमा करा, तो बन गया हमारा के। का में जब हमने बड़ा ए जमा करा, तो बन हमारा के। का में जब हमने ओ जमा करा, तो बन गया हमारा को। और जब का में हमने बड़ा वाला ओ जमा किया, तो बन गया हमारा। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और सॉरी एक मिस हो गया इसके अंदर, का की। ठीक है, इतना समझ आया? ऐसे हमारी 10 मात्राएं होती हैं। महजबीन, नाजिया, अब क्लियर है 10 मात्राएं कैसे हैं? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब मेरे को आप बताएं कि अच्छा, वर्ण को हम, वर्ण को एक और वर्ड बोलते हैं हम। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कुछ चेक कर लीजिए।
वर्ण, वर्ण को हम दूसरा नाम होता है वर्ण का अक्षर, ठीक है, अक्षर नाम, वर्ण का नाम होता है एक दूसरा अक्षर। अक्षर और वर्ण दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब दोनों में अंतर कैसे है आप मेरे को बताएं कि क्योंकि अक्षर है, अक्षर को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ठीक है। आ है, आप इसको तोड़ के नहीं लिख सकते, ठीक है। और अक्षर हमारे जैसे ई है, इसको भी आप तोड़ के नहीं लिख सकते। ऊ है, ऊ को आप तोड़ के नहीं लिख सकते। लेकिन वर्ण है ना, वर्ण को आप तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ किसी बच्चे का नाम लेते हैं हम, बहुत सिंपल सा नाम लेते हैं, कोई बच्चे का छोड़ो, कोई वैसे नाम लेते हैं। नाम ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बताएं आप अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। अक्षर कितने हैं इसमें और वर्ण कितने हैं नाम में, मुझे बस आप इसके टोटल बता दीजिए। नाम में अक्षर कितने हैं? अक्षर एक, फिर मरियम सिद्दीकी कह रही है एक, अलमस फातिमा कह रही है अक्षर तीन, ये महमूद अली आपने कह और वर्ण में चार। देखो ये किसने लिखा है, अलमस फातिमा, आपने वर्ण में चार बोला है, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो ठीक है। लेकिन अक्षर का जिन्होंने भी बोला वो गलत है, अक्षर दो है। किस लिए? क्योंकि देखो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जो अक्षर हैं वो फिक्स्ड हैं, जैसे आ, ई, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड है। वर्ड मतलब अगर कोई पूछे कि आपके कितने अल्फाबेट हैं, कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पे एक ये है और एक ये है, नाम, ना प्लस मा, इसलिए टोटल हो गए दो। अब वन इसमें चार कैसे हैं? ओके अलमस फातिमा इज फाइन। अब वन में चार कैसे हैं, चार अक्षर कैसे है वन में, जबकि यहाँ तो दो अक्षर लिखे वन में, किस लिए? ना के साथ क्या जमा, बड़ा वाला, प्लस माँ, माँ के अंदर देखो मैंने वन का, मैंने बताया था ना, वन में जो व्यंजन है, व्यंजन किसके, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसमें आ गया माँ प्लस का आ, तो कितने हो गए टोटल, चार हो गए। आवाज गई? अभी आ रही है आवाज आप लोग को? आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, और मेरे को भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बीच प्रॉब्लम हो गई थी। अभी क्लियर है आप लोग को? एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरे को। ओके ठीक है, सबको क्लियर है, सब बता दीजिए एक बार। शमा परवीन ने यस बोल दिया, नाजिया ने भी यस बोल दिया, महमूद अली ने भी यस बोल दिया। अलमस फातिमा आपको क्लियर है? ओके। मरियम सिद्दीकी आपको क्लियर है? ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी सबको क्लियर है कि अक्षर कैसे बोले जाए, वर्ण। अब जैसे क्वेश्चन पुट हो जाता है, रेज हो जाता है, मैंने आपको बोला था ना कि जब एग्जाम में आता है ना, एग्जाम में ना आपके जब 20 क्वेश्चन आएंगे ना, 20 के 20 आपके ऐसे नहीं दे देंगे वो कि डिफिकल्ट, कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन ग्रैब ही ना कर पाए, मार्क्स ग्रैब ही ना कर पाए, ठीक है। तो आपका बिल्कुल मॉडिफाइड करके ही एग्जाम उसमें बना होगा, जिसमें आपके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ मीडियम क्वेश्चन भी होंगे, कुछ बहुत लो मीडियम या बेसिक क्वेश्चन होंगे। अब जैसे किसी ने कोई भी एक नाम उठा के दे दिया, उसका पूछ लिया कि इसमें कितने अक्षर हैं, ठीक है, तो आपको अक्षर जो दिए हैं ना, मात्राएं भी साथ में काउंट करनी है, ठीक है।
समझ आ गया। और वर्ण में जो आपको जो अक्षर भी दिया है ना, उस अक्षर को भी तोड़ के लिखना है कि वो स्वर है या व्यंजन है या कुछ है। ठीक है, अब क्लियर है आपको ये अक्षर और वर्ण? कोई क्वेश्चन किसी को, कुछ भी क्वेश्चन पुट करना हो बताएं। एनीवन? सबको क्लियर है? एक बार मेरे को यस बोल दीजिए। यस यस यस, ओके फाइन। अच्छा, एक चीज और थी, एक चीज और थी कि ना अभी आ, किसी मतलब हिंदी के ही पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, मैं वही पुट कर रही हूँ। अब जैसे कि आपको बता दिया गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि क्वेश्चन ये था कि जो रा है वो कितने प्रकार का होता है। बताएं जरा। अल्मस फातिमा, वेरी गुड। 4 प्रकार का होता है। नहीं नहीं नहीं, 4 प्रकार का होता है। और किसी को पता है? सिर्फ अल्मस फातिमा को इसका आंसर पता था? ओके। कैसे होता है? पहले तो एक सिंपल राई होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। राही होता है, ठीक है। एक होता है ये वाला रा, जैसे हम लिखते हैं धर्म। जो ये वाला रा होता है, जो हम ऐसे ऊपर लगाते हैं मात्रा में, ठीक है, कर्म, ये वाला। एक रा ये हो गया, एक रा ये हो गया, एक रा ये वाला हो गया, ठीक है, दो। और एक होता है ये वाला, जैसे हम लिखते हैं ड्रम, ट्रक लिख दो, ड्रम की जगह ट्रक, ड्रम, ट्रम, ठीक है। जो नीचे ये लग रहा है ये भी रा का साउंड है। मैम ये तीसरे में कौन सा रा बना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला? तीसरे नंबर पे जो है मैम, धर्म के बाद वाला। ये वाला? यस, यही वाला, यही वाला। हाँ ये, एक सेकंड में यहाँ पे लिखती हूँ। देखिए, वहां क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि राग कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। पहला तो सिंपल ही राग होता है, दूसरा ये वाला होता है, जैसे मैं आपके ऊपर ये लगा दूं, दूसरा होता है ये वाला। मैम यस, ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे पृथ्वी, कर्म और क्रम, कार्य, ये तीनों राह अलग अलग होंगे। हाँ कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ना, जैसे अगर मैं सिंपली फॉर्म में इस चीज को समझाऊं, तो इसके अंदर ये था कि उन्होंने पूछा गया था कि राग कितने तरीके के होते हैं। तो रा हम देखते हैं किसी किसी पे, जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं, एक रा तो ये सिंपल हो गया, एक तो रा ये वाला सिंपल हो गया। एक होता है जैसे हम लिखते हैं कर्म, कर्म, ये हम लगाते नहीं है धर्म, नर्म, नर्म में ये लग गया ये वाला दा, रा। देखो इसमें भी तो रा ही आ रहा है। एक रा ये वाला हो गया, यानी इसका जो मात्रा है वो इस टाइप से होती है, ऊपर की तरफ लगती है। एक रा ये वाला हो गया जो नीचे लगता है, ट्रक, करेक्ट। एक रा ये वाला हो गया, एक रा ये हो गया नर्म, क्रम, ठीक है। इसके आगे लिख दिया
ये राजू लगता है कर्म धर्म, और ये नीचे ये वाला हो गया आपको वॉइस क्लियर है? आप एक बार लिख दीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ, ये ट्रक, ट्रक हो गया, ड्रम हो गया। नाउ क्लियर, ये हमारे 4 तरीके के होते हैं। ऑप्शन में दे रखा था 2 3 4 5 6, हाँ करेक्ट, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। रा के ऊपर ये वाला र, ध्र, बट आपको मैंने सिंपली फॉर्म में समझा दिया, अगर किसी को ना समझ आ रहे हो वो वर्ड लिखने में, तो इस तरीके से। नाउ क्लियर? अभी क्लियर है सबको? अच्छा, अब मेरे को बताएं नेक्स्ट, स्वर के कितने भेद होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा स्वर में, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अब हम उनका सब टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। अलमस फातिमा, हाँ 3 होते हैं, पर जो तीसरा भेद है वो कहीं ना कहीं इतना वैल्यूएबल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महमूद अली राइट। 2 भेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वर के, जो हैं स्वर के जो भेद हैं, स्वर के भेद कितने हैं? 2। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, या इसे लघु भी कह सकते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको एक और नाम बोला जाता है मूल स्वर। ह्रस्व दीर्घ नासिया, हाँ राइट। तो पहला तो ये स्वर का जो पहला भेद है, 2 स्वर होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को 2-3 तरीके के नाम से जाना जाता है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, ठीक है। वहीं आपका दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ वर्ड से आप समझ जाएंगे, दीर्घ का होता है बड़ा। दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? ओके। अब ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले, यानी स्वर के पहले भेद के बारे में पढ़ेंगे। अब ह्रस्व स्वर होता है जिसको बोलने में सबसे कम समय लगे, ठीक है, जिस वर्ण को बोलने में सबसे कम समय लगे उसको कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। इसकी डेफिनेशन है, जिस वर्ण को बोलने में सबसे कम समय लगे, यानी बिल्कुल कम वक्त जिसमें लगता है, उसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। कोई बता सकता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अलमस फातिमा राइट, 4। महमूद अली, आप 25 कैसे कह रहे हैं? 25 कैसे हो गए ह्रस्व स्वर? आप डेफिनेशन लिख लेंगे? डेफिनेशन है इसकी, ह्रस्व स्वर उन्हें कहा जाता है जिसमें कम समय लगता है बोलने में, ठीक है। महमूद अली, ठीक है, कितने होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर? कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? आ, छोटा ई, ऊ, ये आपके हास्य स्वर होते हैं, ये फिक्स हैं, ये 4 होते हैं हमारे बस। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा दीर्घ स्वर। दूसरा जो हमारा है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की क्या परिभाषा है? हास्य स्वर, हमने कहा हास्य स्वर में जो समय कम लगता है बोलने के लिए, जब हास्य स्वर से 2 गुना समय जिसमें लगे, हास्य स्वर से, हास्य स्वर से समय, दुगुना समय जो लगे, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। हास्य स्वर से जिसमें दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? नाजिया, शमा परवीन, अलमस फातिमा, राइट, नाजिया ने तो लिखे भी हैं। महमूद अली 7, शमा परवीन 7, वेरी गुड। आ, ई, उ, ए, ए, ओ, ओ, टोटल 7। ठीक है, अब ये हमारे फिक्स्ड हैं। ठीक है, यह हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। लेकिन इसके अंदर भी जो ये हमारे ये वाले जो 4 स्वर है ना, ये आ, ए, ओ और बड़ा ओ, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर भी कहते हैं ना। संयुक्त स्वर कैसे कहते हैं? क्योंकि ये मिलकर बने होते हैं ह्रस्व स्वर से। जैसे कि संयुक्त स्वर हम उन्हें किस लिए कहते हैं? आ प्लस का ई से बना हमारा ए। ठीक है, और आ प्लस इसी से ए को मिला के हमारा बन जाएगा बड़ा ए। ठीक है, अब आ प्लस ऊ से बना मिलकर बना हमारा ओ। ठीक है, यानी हमारे ह्रस्व स्वर को मिलाकर हमारे दीर्घ स्वर के 4 जो स्वर हैं वो संयुक्त स्वर हमारे मिलकर बनते हैं, और इसी को मिला के आ और मिला देंगे हम इसी में ओ में, तो हमारे ये बन जाएगा बड़ा ओ। इसलिए हम इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। ये क्लियर है आप लोग को? बताएं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वर में हमारे कितने संयुक्त स्वर हैं, क्वेश्चन पुट हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दीर्घ स्वर में हमारे संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आपको लिखने हैं 4। ये आपके संयुक्त स्वर है। ठीक है, आपको इतना क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन किसी को, किसी से भी रिलेटेड? अच्छा, लिखने के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं? लिखने के आधार पर बताएं। लिखने के आधार पर कितने स्वर होते हैं? अभी तो बताया था मैंने,
स्टार्टिंग में जब मैंने बोला था कि उच्चारण के आधार पर हमारे 10 स्वर होते हैं। क्यों बोला था 10 स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर? क्योंकि उसमें ऋषि, उसके अंदर जो रा आ रहा था ऋषि में, तो वो व्यंजन में आ रहा था। ठीक है, वो उच्चारण के आधार पर हमारे 10 थे, तो लिखने के आधार पर तो हमारे टोटल 11 ही होंगे। देखो क्वेश्चन कैसे भी पुट हो सकता है। जब मैंने बोला कि हमारे कितने स्वर हैं टोटल, आप लोगों ने आंसर करा 11, सबने करा, ठीक है, कि 11 हैं। वही मैंने क्वेश्चन अभी ये कर दिया कि लिखने के आधार पर कितने, आप लोग आंसर नहीं कर पाए। लिखने के आधार पर भी तो 11 ही होंगे। लिखने के आधार पर भी तो हमारे 11 ही होंगे स्वर। समझ आई ये चीज? उच्चारण के आधार पर 10 हैं। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं, 10, और लिखने के आधार पर कितने हैं हमारे, 11। क्लियर है ये आप लोग को? एक बार मेरे को बता दो सब लोग मैसेज करके चैट बॉक्स में। क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है। और एक चीज और छोटी सी कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोग को कि जो वर्णमाला की जो डेफिनेशन, जो परिभाषा बात हुई थी, जैसे कि वर्णमाला की परिभाषा के बारे में मैंने बात की थी, तो उसमें मैंने जो डेफिनेशन आपको बोली थी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के, आवाज आ रही है ना आप लोग को? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह से क्या मतलब था, उसमें डेफिनेशन से उसका क्या मतलब था, उस परिभाषा से क्या मतलब था व्यवस्थित? अच्छा, आपने ये देखा होगा जब भी हमारे स्वर और व्यंजन लिखे होते हैं, जो हम बचपन से सबने पढ़ा है, मैंने, आपने, ठीक है, ये जितने भी बच्चे हैं, सबने जो भी हमारी हिंदी परिभाषा जो भी हमने पढ़ा है, जो भी अपने बचपन से आ से अनार, का खा गा, सब हमने पढ़ा है। तो हमने एक सीरीज में पढ़ा है, यस, एक क्रम में पढ़ा है। ऐसा तो नहीं पढ़ा कि पहले चाचा छा पढ़ा उसके बाद काका खाका पढ़ा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं पढ़ा कि पहले सीधा काका खाका पढ़ा और आ अनार वाला नहीं पढ़ा, सॉरी नहीं पढ़े हमने, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो ये जो हमने जो भी व्यवस्थित समूह में जो प्रॉपर तरीके से हमने बचपन से लेके अब तक जो पढ़ा है वर्णमाला को, ये व्यवस्थित समूह में ही पढ़ी जाती है। यानी जो इसका लिखने का तरीका वो ऐसा ही है। अब हम चाहकर इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर मैं चाहूं तो मैं आ इधर लिख दूं, पहले ई इधर लिख दूं, सॉरी, ठीक है, ई यहाँ पे लिख दी, फिर ऊ लिख दिया, या फिर पहले रा लिख दिया, पहले माँ लिख दिया, ऐसे नहीं है। ये प्रॉपर व्यवस्थित समूह में। अब इनके भी अलग अलग नाम होते हैं कि व्यंजन में इन व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। जो एक समूह, हम जैसे ये पढ़ते क ख ग घ घ, फिर च छ छ छ छ, ठीक है, ट ठ ढ ढ, इनके भी सबके अपने नाम होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इसीलिए इसकी डेफिनेशन वर्णमाला की इसलिए रखी गई है, परिभाषा इसलिए रखी गई है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी जो तरीके से हमने पढ़ा है, आ से अनार, आ, बड़ा आ, छोटी ई, ऐसे तो नहीं पढ़ा ना, तो वो गलत हो जाएगा, यानी वो प्रॉपर वर्णमाला नहीं है। अगर आपका कोई वर्ड उल्टा सीधा लिखा है तो आपका वर्णमाला नहीं है। हाँ, महमूद अली, ये उर्दू के वर्ड है ना, तालु, कंदस्त, मुर्दा, ओच। हाँ, ये हम पढ़ेंगे कि स्वर को कितने कितने और तरीके से होते हैं, उनके भी सब पॉइंट पढ़ेंगे, बट हम ये आने वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था। आगे हम आने वाले उसमें पढ़ेंगे कि इसे जीवा से कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, एक याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आई होप आप सबको ये सब समझ आ गया हो। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। आपको वर्ण क्लियर है, ध्वनि क्लियर है? बहुत छोटी सी बात है, जो लिखने में आए वो वर्ण, जो बोलने में आए वो ध्वनि।
ठीक है, बहुत सिंपल। जो लिखने में आए वो वर्ण, जो बोलने में आए ध्वनि। ठीक है, बस इनकी परिभाषा है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बता दी कि स्वर हमारा क्या है, कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो बिल्कुल स्वतंत्र है, उनको हम स्वर कहते हैं। व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएं, ठीक है, या फिर उसका दूसरा डेफिनेशन है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, उसको हम व्यंजन कहते हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बस आपको बेसिक क्लियर हो गया कि स्वर क्यों है और व्यंजन इसलिए अलग क्यों है, क्योंकि वो स्वर से मिलकर बने हैं। ठीक है, उसकी सहायता से बोले जाते हैं। समझ आ गया? ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम, शाम 5 बजे। ठीक है, और होपफुली आपका नेक्स्ट वीक क्लास टेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी और सैटरडे आपका टेस्ट हुआ करा करेगा। ठीक है, ओके महमूद अली, अल्लाह हाफिज। सब लोग को अल्लाह हाफिज, ध्यान रखिए और बस पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज, शमा परवीन, अल्लाह हाफिज।